काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। मामला यूपी के जनपद सोनभद्र के थाना शक्तिनगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवती की शादी बीते 9 जून को बिहार के औरंगाबाद निवासी युवक संजीत से हुई। लेकिन शादी के वक्त कुछ पैसे की लेन देन को लेकर पत्नी के पिता से हुई कहासुनी युवक को इस कदर नागवार लगी कि उसने पत्नी को घुमाने के बहाने छत्तीसगढ़ के रसगंडा स्थित झील ले जाकर झरने में फेंक दिया। दरअसल आरोपी पति ने अपनी पत्नी को मायके से रास्ते में बुलाया और छत्तीसगढ़ में रसगंडा में झील घुमाने के लिए ले गया, जहां आरोपी पति ने पत्नी को झरने में फेंक दिया और वापस अपने घर लौट आया। घर से निकलते वक्त पत्नी ने अपने भाई से पति के साथ घूमने जाने की बात कही थी। जब काफी वक्त बीत जाने पर भी युवती वापस नहीं आई और युवती के माता पिता ने अपने दामाद से पुत्री की जानकारी ली तो पति साफ तौर पर मुकर गया और कहने लगा कि उसे नहीं मालूम। तब मायके पक्ष ने अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, शक की सुई पति के आसपास जाकर ठहर गई। आखिरकार पुलिस के दबाव में आकर पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मृतका के पिता ने बताया कि शादी में कुछ पैसे कम मिलने पर वर पक्ष से कहासुनी हुई थी, लेकिन कन्या पक्ष ने ध्यान नहीं दिया और शादी की रस्म पूरी कर युवती को विदा कर दिया। और कन्या पक्ष को ये नहीं पता था कि छोटी सी बात पर उनका दामाद उनकी बेटी का हत्यारा बन जाएगा। 20/7/21 को शंकर कुमार नामक एक व्यक्ति द्वारा, जो कस्बा शक्ति नगर का निवासी है, शक्ति नगर थाने पर अपनी बहन आशा कुमारी की गुमशुदगी लिखाई गई थी। आशा कुमारी ब्याहता है और उसकी शादी 1 महीना पहले बिहार औरंगाबाद निवासी संजीत कुमार से हुई थी। 4 दिन पहले ये महिला अपने पति के साथ वापस मायके आई थी। 17 तारीख से ये लोग अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। उसका मोबाइल नॉट रीचेबल बोल रहा था। उसके बाद जब पति से संपर्क किया तो घर वालों को शंका हुई। उसकी तरफ से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। गुमशुदगी की जांच से ज्ञात हुआ कि उसका पति शक्तिनगर आया था, लेकिन वो बता रहा था कि मैं नहीं आया था। तो इस आधार पे कुछ सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो ज्ञात हुआ कि वो आकर के 16 तारीख को एक होटल में रुका था। तो ये शक पुख्ता होने लगा कि इसमें कोई आपराधिक घटना हो सकती है। इसके बाद अभियुक्त को हिरासत में लेकर के उसे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और घर वालों की तहरीर के आधार पे दहेज उत्पीड़न और उसके गायब करने और हत्या करने की तहरीर प्राप्त हुई है। और अभियुक्त को ले जाकर के उसकी निशानदेही पर घटनास्थल से जो आशा देवी है उसका पर्स और उसकी आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुई है। अभी तक उसका 100 बरामद नहीं हुआ है। स्थानीय पुलिस वहाँ के स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क में है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका 100 भी बरामद हो जाए। अभियुक्त को और उसके पिता को न्यायिक हिरासत में ले लिया। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।